राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी माताएं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अपने शिशु को सुनाएंगे भादो मास महात्म की 8वें दिन की कथा। उससे पहले आपको एक भक्त की सच्ची सेवा की कथा सुनाते हैं। प्रिय माताएं, भगवान के एक परम भक्त थे जिनका नाम था श्री केशव दास। उनका चरित्र अत्यंत पावन और प्रेरणादायी था। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है हाथ जोड़कर आप सच्चे दिल से कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आज मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी जितने गर्भावस्था में माँ हैं सबके साथ शेयर कीजिए। आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो कथा की रसपान कीजिए। एक बार क्या हुआ कि वह एक कथा में बैठे हुए थे। कथा के वक्ता ने कहा कि जीवन की कमाई को कहाँ लगाई जाए जो कि सात्विक मानी जाए। तो प्रवक्ता ने कहा कि जो कुछ कमाया है वो परिवार में लगाया, घर में लगाया, लेकिन उसकी सार्थकता तो तब है जब वह ठाकुर जी को प्रसन्न करने का कारण बने। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि अगर वह धन संतों की सेवा में लग जाए तो वही सात्विक और सार्थक है। अब श्री केशव दास जी ने यह बात बहुत ध्यान से सुनी और अपनी पत्नी से कहा, हम जो भी कमाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा भाग हम संतों की सेवा में लगाया करेंगे। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? क्योंकि तुम्हारी भी तो सहमति की जरूरी है। तब पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वह भी अपने पति की तरह ही बहुत बड़े भक्त थे। तो उसने कहा, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि केशव दास और उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर उनका विश्वास दृढ़ था। आखिरकार दोनों ने निश्चय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा संतों की सेवा में अवश्य लगेगा। और कहा जाता है कि जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्थाएं करते जाते हैं। अब केशव जी नियमित रूप से संतों की सेवा करने लगे। भगवान की कृपा से उतना ही भोजन बन जाता जितना संतों के लिए पर्याप्त था। अब संत तो भरपेट भोजन पा लेते, लेकिन स्थिति यह हो जाती कि उन दोनों पति पत्नी के लिए भोजन नहीं बच पाता। दोनों पति पत्नी संतों की पतल में बचे प्रसाद को एकत्र करते और उसे ग्रहण करते। कई बार तो ऐसा होता कि पतलों से वह झूठा प्रसाद भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ शिकायत करे चुपचाप सो जाया करते। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलने देते। धीरे धीरे केशव जी का सारा धन समाप्त हो गया। अब संत सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कर्ज ले लेते हैं, लेकिन संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब वे बाजार गए तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब लोग जानते थे, इसलिए किसी ने उनको उधार नहीं दिया। आखिरकार वे एक व्यापारी से मिले जो बहुत चालाक था। उस व्यापारी ने कहा, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस एक सेवा करनी होगी। आपको मेरी केशव दास जी बड़े प्रसन्न हुए। बिना पूरी बात सुने कह दिया कि जो सेवा कहोगे मैं वो कर लूँगा। अब तो व्यापारी ने धन दे दिया। केशव जी ने संत सेवा पूरी की और पत्नी से बोले, अब तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम 1 हफ्ते तक संत सेवा कर सकते हैं। पत्नी तो जानती थी कि घर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने पूछा, एक बात तो बताइए, यह सारा कर्ज चुकाओगे कैसे? केशव जी बोले, सेवा में सब कुछ हो जाएगा। अब वे उसी व्यापारी के पास सेवा के लिए पहुँचे तो व्यापारी ने कहा, आपको हमारी जमीन पर एक कुआं खोदना है। अब यह काम कोई आसान काम तो था नहीं, फिर भी केशव जी ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर दी। अब वह हर दिन खुदाई करते, फावड़ा चलाते, मिट्टी भरते और राम नाम जपते जाते। उन्होंने नियम बना लिया था कि सिर्फ और सिर्फ राम नाम जपेंगे और कोई संसारिक बात किसी से इस बीच नहीं करनी। उधर पत्नी को शक हुआ कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और वह भी एक दिन वहीं पहुंच गई जहां पर उनका पति जमीन खोद रहा था। तो पति की मदद करने के लिए वह भी उनके साथ मिट्टी फेंकती
तब केशव जी बोले, मैं भरता हूँ, तुम फेंको और राम नाम जपो। अब दोनों को इस काम में आनंद आने लगा, साथ ही साथ सेवा भी हो रही थी और राम नाम का जब भी व्यापारी इस बात को देखकर बड़ा प्रसन्न था। अब धीरे धीरे इतनी खुदाई हुई कि उस कुएं से जल आ गया। लेकिन एक दिन की बात है, बहुत तेज की आंधी चली और कुएं के आसपास खोदी गई जो मिट्टी थी वो भुरभुरी थी, फिसल कर एक बार फिर से अंदर गिर गई और केशव जी जो उस जमीन की खुदाई कर रहे थे उस मिट्टी के अंदर दब गए। तो पत्नी जब उन्होंने देखा तो रोई, चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वह एक तो गरीब थे तो लोगों ने उन्हें मृत मान लिया। उन्हें लगा कि केशव दास जी के ऊपर तो बहुत भारी मात्रा में मिट्टी पड़ चुकी है, अब उनके बचने की संभावना तो है नहीं। तो लोगों ने उन्हें मृत मान लिया और उनकी पत्नी को किसी तरह से घर भेज दिया। 1 महीना बीत गया था, केशव जी को पूरी तरह मृत घोषित कर दिया गया। 1 महीने का समय किसी को जीवित या मृत बनाने के लिए बहुत होता है। अब जहाँ कुआं था वहाँ पर एक मिट्टी का टीला बन गया। अब क्या हुआ कि जब लोग उस जगह से गुजरते तो राम नाम की आवाज़ वहाँ से आती, साथ में ढोल, मजीरा, करताल जैसी मधुर ध्वनियाँ भी आती। लोगों को लगा आसपास कोई महोत्सव चल रहा है, लेकिन आसपास से किसी भी गांव में तो कोई उत्सव ही नहीं हो रहा था। और जब यह बात राजा को पता चली तो सैनिकों को भेजा गया और उन्होंने उस जगह की मिट्टी हटाई जहाँ से आवाज़ें आती थी। तो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर जो कुंज जैसी जगह बनी हुई थी और जहाँ पर केशव दास जी ध्यान मग्न होकर 7 मुद्रा में बैठे हुए बड़े मग्न भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके पास में दीप जल रहे थे, प्रसाद रखी थी और कई सारे जीव जंतु उनके साथ कीर्तन करने में रमे हुए थे। तो देखा आपने, राम नाम की महिमा सामान्य नहीं होती। उस राम नाम के प्रभाव से जो कुछ भी संभव लग रहा था वो संभव हो गया। और इस तरह केशव दास जी उस कुएं से बाहर निकले और फिर पूरे संसार में सभी लोगों ने देखा कि राम नाम का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। तो यह थी राम नाम की महिमा और एक भक्त की सच्ची भावना की कथा। अब सुनिए आज का अध्ययन। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित प्रेम तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियाँ सुनी जाती है, ऐसा भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती है। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अवधि गति होती है। मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ। सुनो, उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ के लफ्ज, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, उसर, सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिवत पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्र भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कूदित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं कर सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र
आदि की पीड़ा, प्राण शयन, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे भादो मास महात्म की 5वें दिन का अध्याय। उससे पहले आज भी आपको भक्त और भगवान की बहुत सुंदर कथाएं सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक बार एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, लेकिन वे थे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और वह अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करते थे। एक बार उन कंजूस सेठ ने संत जी से विनती की कि महाराज कोई ऐसा उपाय तो बताइए कि मैं भगवान की अपने इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं, लेकिन मेरा एक ही भी रुपया खर्च ना हो। संत समझ गए कि यह व्यक्ति तो बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी अटूट है। तो उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर संत जी महाराज ने उसे एक अद्भुत उपाय सुझाया। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और फिर उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो। इसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोग भी अर्पित कर रहे हो। इस विधि से तुम्हारा काम हो जाएगा। एक तो तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरा तुमको अपने आराध्य की भक्ति और सेवा दोनों का आनंद भी आएगा। संत महाराज मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना। संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण की अब मानसिक पूजा आरंभ कर दी। सेठ जी का तो काम बन गया था। अब उनका नियम बन गया था कि वह स्नान के बाद बड़े भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। वे सब मन ही मन ये सब करते थे। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ जी को कई बार अनुभूति होती कि मानो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हो। एक बार की बात है, सेठ जी ने श्री कृष्ण को स्नान करवाया और स्नान कराने के बाद उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने एक चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अब यह सब भाव वह मन से कर रहे थे, मन से ही दूध और दूध में शक्कर डाल रहे थे। अब जब उन्होंने आज एक की बजाय 2 चम्मच शक्कर दूध में डाल दी तो सेठ जी तो थे ही कंजूस, कंजूस नहीं बल्कि महाकंजूस। अब सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर तो आज ज़्यादा डाल दे। चलो एक काम करता हूँ, 1 चम्मच शक्कर वापस निकाल लेता हूँ, किसी और काम आएगी। अब देखिए भाव, सेठ जी मानसिक पूजा करते थे और मानसिक पूजा में भी आज जब उन्होंने कमी की और वह दूध में डाला हुआ 1 चम्मच शक्कर वापस निकालने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और श्री कृष्ण कहने लगे, रहने दे, ज़्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा करते हो और मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ जी तो धन धन्य हो गए। प्रभु के स्पर्श का एहसास उनके लिए अकल्पनीय था। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अब अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही तो भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए तो कहते हैं भगवान तो बस भक्तों के अधीन होते हैं और भाव के भूखे होते हैं। फिर आप उनसे चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त रख खान के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा।
उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार रस खान जी अपने उत्साह के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रस खान जी के उत्साह कहने लगे, रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रस खान, तुम वहाँ पहुँचने पर आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वो काला नाग डस लेगा। तो बस सीधे मेरे पीछे पीछे चलता रहना। उस्ताद की बात सुनकर रस खान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वो काला नाग मुझे नजर आएगा। अब जैसे ही वृंदावन पहुँचे, उस्ताद ने एक बार फिर से चेताया कि रस खान, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सीधे मेरे पीछे पीछे आना और रस खान जहाँ पर रहना ध्यान से रहना। ध्यान रखना, यहाँ पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रस खान जी तो थे ही भक्त। रस खान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। अभी बांसुरी की धुन से ही वशीभूत हो रहे थे, कितने में पायल की छन छन झंकार भी सुनाई देने लगी। उस्ताद ने तो कह रखा था कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं मत देखना, नहीं तो काला नाग नजर आएगा। अब दाएं बाएं तो छोड़ो, रस खान जी तो चारों ओर घूम घूम कर देखने लगे, कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुँचे, श्री कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर वे भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर वे बोरा गए थे। दर्शन देकर युगल झोरी तो अंतर ध्यान हो गई। लेकिन अब रस खान जी की हालत बुरी हो गई। वे जगह जगह उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। इधर उस्ताद जी को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रस खान तो पीछे रह गया। जब वे वापस वहाँ लौटे तो रस खान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया। आज जब रस खान जी को इधर चेतना आई तो वही प्यारी युगल झोरी के चारों ओर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि वो सावला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण दूध और भात का कटोरा लेकर उन्हें खिलाने आए थे। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रस खान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा तो रस खान जी के चरण रज को माथे से लगाने लगे। रस खान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे पद लिखे हैं। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। रस खान जी ने कहा है, मानुष हो तो वही रस खान बसो मिली, गोकुल गांव के गाड़न जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी तो चित नंद की धेनु मझारा, हान हो तो वही गिरी को जो धरे का छत्र पुरंदन धारा, जो खग हो तो बेसरो करो मिली कलिंदी कुल कंदब की डारना। तो यह थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए भक्त कंजूस सेठ की जय, भक्त रस खान कवि की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अपने प्रेम और करुणा की ऐसी वर्षा करते हैं जो उनके हृदय के हर कोनों को भिगा देती है। और जो भी भक्त सारे संसारिक सहारे त्याग कर संपूर्ण समर्पण के साथ केवल और केवल श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, उनके जीवन के हर कार्य का भार स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य हाथों में ले लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत भक्त की कथा सुनाएंगे जिसने अपने मन वचन और कर्म से केवल अपने श्याम सुंदर को ही अपना सब कुछ माना। और फिर देखिए उस भक्त के जीवन की डोर कैसे स्वयं बाके बिहारी ने थाम ली। वृंदावन में एक वैद्य जी रहा करते थे और वह थे श्री कृष्ण के भक्त। उनके श्री कृष्ण के ऊपर अपार आस्था थी, अटूट विश्वास था। वह श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा मग्न रहते और अपनी पत्नी से भी कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए वह मुझे एक चिट्ठी में लिख दिया करो। और फिर जब वैद्य जी अपनी दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते सामान के भाव को देखते और फिर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया
आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था अपने आप हो जाती, तो अब बाकी अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और फिर अपने गांव लौट जाते और फिर श्री कृष्ण की भक्ति से मग्न हो जाते। यह उनकी हर दिन की दैनिक चर्या थी। एक दिन की बात है, वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्नट रह गए, मानो उनकी आंखें के आगे तारे चमक रहे हो। लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। मन में सोचा, हे श्री कृष्ण, जैसे अब तक आपने व्यवस्था की है वैसे ही आज भी कर लेना। पत्नी ने तो राशन के सामान के नीचे लिखा था, बेटी के दहेज का सामान राशन के सामान के आगे तो उनके भाव लिख दिए गए थे, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिखा था, यह काम कन्हैया ही जाने। अब वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछ पूछ कर दवा दे रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकले और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गए। अब बाकी के मरीज तो दवा लेकर चले गए। तब वैद्य जी ने उन सज्जन को बुलाया और कहा, आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। लेकिन उस सज्जन हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगे, वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए, मैं आज से 15-20 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। अब मैं विदेश में रहता हूँ। विदेश में जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। तब हमने भारत और विदेश दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गमी, जीवन, मृत्यु, यह सभी तो ईश्वर के हाथों में ही है। तुम भगवान पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख भी अवश्य मिलेगा। तब वैद्य जी आपने मुझे दवाई की एक पूड़िया बना कर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पूड़ियों के लिफाफों पर से राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दिया था। वैद्य जी, क्या आपको अभी याद नहीं आया? जब दवा लेने के बाद मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे थे तो आपने कहा था, अरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने तो आज का खाता बंद कर दिया है, अब मुझे किसी भी मरीज के पैसे नहीं चाहिए। तब उस समय मुझे यह बात समझ नहीं है, तो आपने बताया कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम आज श्री कृष्ण से मांगी थी वह तो मुझे मिल चुकी थी। अब आने वाले किसी भी मरीज से मैं एक पैसा भी नहीं ले सकता, क्योंकि यही मेरा नियम है। तब आपके विचार सुनकर वैद्य जी मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं आपको प्रणाम कर लौट गया। फिर घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वह कहने लगी, वो वैद्य जी जरूर कोई देवता पुरुष होंगे, उन पर विश्वास करो। और फिर उसने विश्वास करके वह दवाई खा ली। उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी विदेश में रहकर भी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में ही रहता हूँ, लेकिन वृंदावन में यहाँ मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपने भांजी की शादी के लिए वृंदावन आया। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारा सामान का खर्चा मैंने ही उठाया है। दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई है। और भांजी की मृत्यु के बाद मुझे ना जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपकी दवाई लेने आया था तब आपकी बिटिया का जन्म हुआ था। तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा अब तो वह भी विवाह के योग्य हो गई होगी, इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। और वैद्य जी, मेरी आपसे विनती है, आप मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी हैरान रह गए। अब वैद्य जी ने पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उन सज्जन को दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे, जब सुबह मैंने दुकान पर आकर
चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। मैंने भी उसके आगे लिख दिया कि यह काम तो कन्हैया ही जाने, और मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। चिट्ठी पढ़कर सज्जन भी वैद्य जी का मुंह देखने लगे। तब वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी हैरान थे। वैद्य जी कहने लगे, मुझे जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से ही मिला है। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई कष्ट भक्त पर आए तो चिंता भगवान को हो कि मेरे इस प्रिय को इस दुख से मुक्त कैसे किया जाए। जब प्रेम और विश्वास अटूट हो तो भक्त की हर पीड़ा, हर चिंता श्री कृष्ण का अपना बोझ बन जाती है, और फिर स्वयं माधव आगे बैठकर उसे दूर कर ही देते हैं। तो यह थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए वैद्य जी महाराज की जय, श्री राधे श्याम की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रधूमन के बारे में सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवर सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कर्म का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रधूमन ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल घाटी से निकलती है। वह नदी सभी पापों को दूर करने वाली और कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है और उसका महत्व गंगा जी के समान ही है। वह दक्षिण समुद्र से मिली है और पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। ये सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सशस्त्र अशांति भाव से अलग अलग अपने अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और कर्म से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल यज्ञकर्ता और प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियां को अपने रूप और यौन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती है। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, सनातन, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। मैं इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शुभयान देखा, इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यही रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वर जगत गुरु सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूँगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भाद्रपद मास के कृष्ण के जन्म के समय की कथा की रसपान करा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुनिए भाद्र मास महात्म्य के 3रे दिन का अध्याय, और उससे पहले आपको एक बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। आज से लगभग 400 वर्ष पहले दिल्ली में परमेष्टि नाम का एक काले रंग का कुबड़ा और कमज़ोर दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने के बाद भी वह हृदय से भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था बिमला। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उसे अपनी पत्नी, अपनी संतान आदि से कोई मोह नहीं था। भगवान नाम से उसकी प्रीति तो अपार थी। कपड़े सिलते सिलते वह हमेशा नाम जप किया करता। भक्त होने के साथ साथ परमेष्टि अपने काम में पूरा निपुण भी था। सिलाई के बारीक काम के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे।
बादशाह को भी उसी के सिले हुए वस्त्र पसंद आते थे। एक बार बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, लेकिन बादशाह को वो गलीचे पसंद नहीं है। उन्होंने 2 तकिए बनाने का विचार किया। बहुमूल्य मखमल मंगाकर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे, मणिक, मोती आदि जरवाए गए। जराऊ काम बादशाह को पसंद आ गया। परमेष्ठी को बुलवाकर बादशाह ने वह कपड़े उन्हें दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। परमेष्ठी वो रत्नजित वस्त्र लेकर घर आ गए। घर आकर परमेष्ठी ने उस वस्त्र के 2 खोल बनाए। दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। तकियों के ऊपर रत्नों के बने हुए फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे? और उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने को उठा खड़ा हुआ। तकिए को उठाकर हाथ में लेते ही परमेष्ठी ने ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी तो उनके मन ने कहा, आहा, कितने सुंदर है यह तकिए। क्या यह एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही हैं। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुंचने लगी, वैसे वैसे यह विचार मन में और दृढ़ होने लगा। मन में अब द्वंद्व चलने लगा, वो कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा ही में ना लगे। लेकिन मैं क्या करूं? तकिए तो बादशाह के हैं। मन के असमंजस ने ऐसा रूप ले लिया कि परमेष्ठी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। और उस दिन से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महोत्सव था। परमेष्ठी एक बार जाकर रथ यात्रा का महोत्सव देखाया और आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है कि जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। सहस्त्र नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं। कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गुज रहा है। सेवक गण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं और अचानक रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। अब सेवक मंदिर में तुरंत दूसरा वस्त्र लेने दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने बड़ी तेजी से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। यह देखकर परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा और वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में उधर भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रत्न जटित तकिया प्रभु को चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने क्या देखा कि एक तकिया गायब है। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सर्वत्रामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया और अब भला उसे किसी से क्या भय? क्षुद्र ब्राह्मण उसके प्राण ही तो ले लेगा, वो कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की, वो तुम्हारे आनंद के कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। उधर बादशाह के सिपाही उन्हें बुलाने हैं। एक तकिया लेकर वो बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा, दूसरा तकिया कहाँ है? परमेष्ठी दर्जी तो मानो तैयार ही बैठे थे। बिना डरे कहने लगे, उसे तो नीला चलना श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा, लेकिन वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात बार बार कही, तब तो बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अब परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े प्रभु का स्मरण कर रहे थे। अचानक उनके हाथों में लगी हथकड़ियाँ टूट गई। तराक तराक करके बेड़िया के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। भरभरा कर बंदी गृह की कोठरी का द्वार भी अपने आप खुल गया। परमेष्ठी के सामने एक अपूर्व ज्योत प्रकट हुई और दूसरे ही क्षण शंख चक्र गदा पगधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। परमेष्ठी आनंद मग्न होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगे। तब प्रभु ने कहा, परमेष्ठी, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है।
किसका साहस है जो मेरे भक्त को कष्ट दे? आ बेटा मेरे पास। परमेष्ठी तो कृतार्थ हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया, उसके मस्तक पर अपना अभय कर रखा और उन्हें मुक्त करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर बादशाह ने स्वप्न में एक बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जन करके कह रहे हो, तू परमेष्ठी को कैद करेगा। तू बादशाह मारे डर के चीख गया और जाग गया और थर थर काँप रहा था और उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, मानो रात भर किसी ने उसके ऊपर कोड़े बरसाए हो। शरीर पर प्रहार के भी स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरा होते ही उसने मंत्रियों से अपने स्वप्न की बात कही। फिर सबको लेकर वो कैद खाने गया। वहाँ जाकर उसने क्या देखा? पहरेदार सोए पड़े थे, लेकिन परमेष्ठी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी और उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मग्न थे और ध्यान जैसे ही टूटा वे व्याकुल होकर रोने लगे। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने परमेष्ठी के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तरह तरह के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ उन्हें शहर लाया। बहुत सारा धन देकर विदा किया। उन्हें चारों ओर भक्त परमेष्ठी की जय जयकार होने लगी। परमेष्ठी को लेकिन यह मान प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह दिल्ली छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भजन पूजन में व्यतीत कर दिया। सभी बोलिए भक्त दर्जी परमेष्ठी जी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए आज का दिन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रधूम नाम से विख्यात एक राजा थे, जो इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रिय वचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रधूमन समुची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नज़र घुमाई। जिस समय स्वामी भगवान दास जी कटिया स्थान में भजन करते थे, उसी समय बरसाने में श्री जी के मंदिर के पास की पहाड़ी की चोटी पर मोरकुटी नाम की एक छोटी सी कुटिया में श्री कृष्णदास जी के शिष्य और तटिया स्थान के महंत श्री राधा प्रसाद जी के प्रशिष्य श्री स्वामिनी शरण जी भजन करते थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि इस निर्जन कुटी में, जिसके निकट जल तक की कोई व्यवस्था नहीं है और जो पक्की ईंटों की बनी होने के कारण, चारों ओर पथरीली पहाड़ियों से घिरी होने के कारण गर्मी में भट्टी की तरह तपती है, कोई रह भी सकता है। पर इसी के पीछे इस स्थान पर घटी श्यामा श्याम की एक मधुर लीला की स्मृति है और इसी घटना के कारण इसका नाम मोरकुटी पड़ा है। प्रिय माताएं, आपसे निवेदन है कि आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान कराएंगे। तो इस कथा की श्रवण करने के लिए आप एक शांत अवस्था में बैठ जाएं और हाँ, कोई भी कथा श्रवण करने के लिए अपने हाथ में अक्षत या थोड़ा सा फूल ले लें, क्योंकि ऐसे कथा का रसपान नहीं किया जाता है। और ना ही तो अपने गर्भ पे दोनों हाथ रख लें और कोमलता से अपने बच्चे को धीरे से बुलाएं, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भादो मास की कथा कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति की रसपान करा रही हूँ। हो सकता है वह मधुर स्मृति ही स्वामिनी शरण जी के मन और प्राण को शीतल कर उन्हें उस कुटी के तपन को सहने के योग्य बनाती रही होगी। वह चमत्कारी लीला जो घटित हुई थी वो इस प्रकार है। श्यामा जी ने एक बार एक मोर पाला, उसे नृत्य की शिक्षा दी और एक दिन वे श्याम से बोले, प्यारे एक बात कहूँ, करोगे? नहीं करने का तो प्रश्न ही कहाँ प्यारी। प्यारे ने उत्तर दिया, तो तुम मेरे मोर के साथ नृत्य करो।
देखी जरा कौन अधिक अच्छा नृत्य करता है। अच्छा तो बताओ हमारे दोनों के बीच मध्यस्थ कौन होगा, यह तो बता दो। हमारे बीच हार जीत का फैसला कौन करेगा? मध्यस्थ ललिता होगी तो निष्पक्ष रहेगी। श्याम ने ललिता की ओर मुड़कर उससे पूछा। हाँ प्यारे, बिल्कुल निष्पक्ष, ललिता ने फट से उत्तर दिया। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, श्याम ने अपनी फेट कसते हुए कहा। श्यामा जी ने मोड़ पर अपना हस्त कमल रखा और हस्त कमल का स्पर्श पाते ही वह नाचने लगा, झूमने लगा। उसे देखकर श्याम ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर पेड़ों पर बैठी कोयलों ने भी, अल्पना और पपीहे ने भी साथ में सुर मिलाना शुरू कर दिया। और यह देखकर मेघ भला कहाँ पीछे रहते, मेघ भी गरज कर मृदंग बजाने लगे। दामिनी दमक दमक कर रजनी में दीप दिखाने लगे, बिजली करकराने लगी। तभी श्यामा ने नृत्य से रीझ श्याम को हंसते हंसते कंठ से लगा लिया। तब श्याम ने ललित से कहा, बता सखी किसका नृत्य अच्छा था? ललित ने कहा, प्यारे तुम्हारा भी अच्छा और इस मोर का भी अच्छा, पर मोर ने एक पीर कैया तुमसे ज़्यादा दी है। और इस तरह श्याम की हार हो गई। उनका मुँह कुछ उदास सा हो गया, पर जब श्यामा ने उसे कंठ से लगाया तो वह खिल गए। श्याम की इस लीला का स्मरण कर स्वामिनी सरन जी हर समय श्यामा श्याम की रट लगाते रहते और सकुटी में रहते। वे हर समय आवेश में रहते। खाने पीने तक की सूध उन्हें बड़ी मुश्किल से रहती। जीवा के स्वाद की वो तो परवाह ही नहीं करते। भिक्षों में जो कुछ मिल जाता एक साथ पका लेते। जीवा तो बस श्यामा नाम के रस का आस्वादन करके ही छकी रहती। और उस तरह जीवन के अंतिम 13 वर्ष उन्होंने बिना अन्न के ही बिताए। उन दिनों में वे केवल छाछ और फल पर निर्भर रहते। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उनमें इतना बल था कि अपने कंधे पर रखे एक बांस के दोनों सिरों पर पानी से भरे हुए 2 बड़े बड़े मटके लटकाए पहाड़ी पर स्वच्छंद इस तरह चढ़े चले जाते मानो उनके ऊपर कोई भार ही नहीं। और इसी तरह एक बार उन्हें एक बहुत जहरीले सांप ने भी डस लिया, लेकिन उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। और अपनी कुटिया में वो कुछ चना चबेना गुड़ और मूंगफली जरूर रखते, जिससे कि वे अभ्यागतों की सेवा किया करते। एक बार की बात है, उनकी कुटिया में चोर आ गए तो बाबा उनसे कहने लगे, भैया मेरे पास चना चबेना छोड़कर और है ही क्या, फिर जो है सो तुम्हारा ही तो है, तुम जो चाहो सो ले जाओ, इसमें संकोच की क्या बात है। अब चोर गुड़ मूंगफली और चने की हड्डियाँ तो खाली कर गए, साथ ही साथ उनका लोटा बाल्टी और कंबल आदि जो भी दिखा वो सब कुछ चुरा कर ले गए। दूसरे दिन उन चोरों के घर भी चोरी हो गई। अब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर उन्हें दंडवत की और उनसे क्षमा मांगे। तब बाबा ने कहा, क्षमा किस बात की भाई, वह सब तो मैंने ही तुम्हें दिया था, तुम कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेकर गए थे। अब जब उसे चोर ले गए हैं तो ले जाने दो, चिंता क्या है। श्री जी बड़ी कृपालु है और दे देगी। पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वामिनी सरन जी के गुणों से मुग्ध थे। कभी कभी स्वामिनी सरन जी वृंदावन जाकर पंडित बाबा के निवास से दाऊ जी के बगीचे के निकट बड़ादारी नाम के निर्जन स्थान में रहा करते थे। उस समय दोनों का एक दूसरे के स्थान पर जाकर मिलना बैठना और इष्ट गोष्ठी होता था। एक बार कलकत्ते के एक सेठ पंडित बाबा के दर्शन को गए और बहुत से फल फूल उन्हें अर्पण किए। वे मधुकरी छोड़कर और कोई वस्तु खास तौर पर ब्रिज के बाहर के किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने वह भेंट भी अस्वीकार कर दी। तब सेठ स्वामिनी सरन जी के पास गए और उन्हें वही फल भेंट किए। उन्होंने उन्हें ग्रहण कर प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। दाव योग से थोड़ी देर बाद पंडित बाबा वहां पहुंच गए। पंडित बाबा को उन्होंने प्रसाद रूप में उसी में से कुछ फल देते हुए कहा, यह आज कलकत्ते के एक सेठ लाए थे। बाबा ने उन्हें स्वीकार कर लिया
किसी ने उनसे कहा, यही फल तो आपने पहले लौटा दिए थे, अब क्यों ग्रहण कर लिए? तब बाबा ने कहा, मैंने तो सेठ के फल लौटाए थे, पर यह तो एक संत का प्रसाद है जो मैंने ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध है कि स्वामिनी शरण बाबा को मोड़ कुटी पर ललिता जी के दर्शन हुए थे। उनकी कुटिया में उन्हें दर्शन देते हुए ललिता जी का एक चित्र भी रहा करता था। ऊंच नीच भले बुरे सब में अपनी इष्ट का अधिष्ठान जान श्री स्वामिनी शरण जी सबसे एक सा प्रेम करते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे और नंदा तो किसी की सुनते ही नहीं थे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा को जब उनके निकुंज पधारने का संवाद मिला तो उन्होंने कहा, जगत से समता का जहाज उठ गया। तो यह थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। अब सुनिए आज का अध्याय। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत न भी सुन पाए तो भादो मास की कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहा शिशु पे कान्हा जी का जैसा ही गुण आता है, क्योंकि भाद्रपद मास में ही कान्हा जी का जन्म हुआ था। इसलिए आप सभी माताएं एवं बहनों को इस भाद्रपद मास की हर एक महात्म्य कथा को जरूर रसपान करना चाहिए। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी ने जिस श्रद्धा प्रेम और भक्ति से सावन मास की देवी कथाओं को, महापुराण की कथा को सुना, वो न केवल आपके जीवन में पुण्य का संचय करेगा बल्कि भगवान की कृपा भी आपकी ओर स्वयं आकर्षित होगी। अब हम प्रवेश कर चुके हैं भक्ति भावना और बदलाव से भरे भाद्रपद मास में, जहाँ हर दिन हर पर्व और हर कथा में छुपा है कोई गहरा रहस्य, कोई अमूल्य वरदान और कहीं ना कहीं प्रभु की लीला का अद्भुत चमत्कार। यह मास न केवल ऋतुओं के परिवर्तन का संकेत देता है बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य का भाग भी बदल सकता है यदि वह प्रभु की शरण में आकर सच्चे मन से उनका नाम जप ले। इसी पवित्र मास में मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व, जब स्वयं भगवान श्री हरि बाल रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। गणेश चतुर्थी, जब विघ्नहर्ता गणपति अपने भक्तों के घर पधारते हैं। हरितालिका तीज, जिसमें माता पार्वती का अटल सौभाग्य का वरदान छिपा है। परिवर्तनी एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और भाग्य बदलने का द्वार खोलते हैं। इसी मास में होती है अनंत चतुर्दशी, जो अनंत सुख की कामना करने वालों के लिए अमूल्य वरदान है। और फिर आता है प्रीत पक्ष, जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पुल बनाता है। इस बार साल 2025 में भाद्रपद मास 10 अगस्त दिन रविवार से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही समाप्त होगा। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र माहों का दूसरा माह है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मास में स्वास्थ्य की दृष्टि से दही का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर गर्भवती माँ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु पर इसका असर होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती माता को ध्यान देना चाहिए। एक बार देवर्षि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम माध्यम अथवा उद्यम किसी भी प्रकार का मनुष्य चाहे क्यों न हो, इस उत्तम भादो मास में व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। और जिन गर्भवती माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और सारे गुण संपन्न होता है। और जिन भी माताओं बहनों की गोद नहीं भरी है, इस भादो मास की महात्म्य कथा सुनने से अगर सच्चे दिल से रसपान करते हैं तो उनकी गोद कान्हा जी जल्दी ही भर देते हैं और खुद कान्हा जी बच्चे का रूप धारण कर माँ के गोद में निवास करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति संबल और सुमति को दव योग से कोई संतान नहीं थी।
एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादव स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने बेमन से स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया। इसके फलस्वरूप वह पूरे भाद्रपद स्नान नहीं कर पाया और आखिरकार एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर कुत्ते की योनि में पड़ा। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ समय बीतने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और फिर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे बैकुंठ लोक क्यों मिला? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में यदि श्रद्धा से स्नान और दान आदि किया जाए तो पुण्य फल के तो कहने ही क्या है। और अगर भादो मास में पावन कथाओं का श्रवण पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से किया जाए तो गर्भवती माँ के गर्भ में पल रहा शिशु आनंद लेता है और उन्हें शांति मिलती है। उससे हर पुण्य प्राप्त होता है और कान्हा जैसा पुत्र प्राप्त होता है। तो उसे प्राप्ति होने वाला पुण्य केवल सुनने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पुण्य उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक का कल्याण करता है। उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और प्रभु की कृपा का स्थायी वास हो जाता है। तो आइए अब सुनते हैं भाद्रपद मास के पहले दिन की कथा। आइए अब कथा से पहले हम सभी मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता है, जिनमें स्थित रहता है और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस तरह से प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। उन नित्य निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान नीलेप, नित्यानंद में सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भक्तजनों, पूर्व काल की बात है। परम पुण्यम पवित्र नैमी शरणय क्षेत्र बड़ा ही मनोहर लगता था। वहाँ बहुत सारे मुनि इकट्ठा हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियाँ उस वन को और भी सुसज्जित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातियों के लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, सभी वहाँ जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गवे भी उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमी शरणवासी मुनियों का द्वादश वर्षीय अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, चना, गेहूँ, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियाँ दी जा रही थी। उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से वहाँ पधारे हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथा योग्य आदर सत्कार किया।
ऋतुजों सहित वे सब लोग जब आराम से अपने अपने आसन पर बैठे तब परम बुद्धिमान लोग महर्षि सूत जी महाराज वहाँ पधारे। उन्हें देखकर सभी मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया। सूत जी ने भी बारंबार सबके प्रति आदर भाव को प्रकट किया और फिर एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास जी से लोग महर्षि जी से अपना संदेह पूछा, जैसा कि वह अक्सर पूछा करते थे। मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे लो महर्षि, हमने आपके श्रीमुख से अनेक कथाओं का रसपान किया है। अब आप कृपा कर प्रभु के जन्म की कथा भी विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया था। मुनियों का प्रश्न करने पर लो महर्षि जी इस प्रकार बोले, हे द्विजरो, वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप सब लोग भी एकाग्रचित होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने आशा शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता हो और जो कृतज्ञ और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग कभी नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम धन्य वेदों के तुल्य माननीय तथा गढ़ रहस्य है। और ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं जय का तय सुना रहा हूँ। सभी सावधान होकर सुनिए। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया और अमुक नहीं किया, इस बात का शोक कभी नहीं होता। पूर्व समय की बात है, हे ऋषिवर, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे और उन्हीं का पुत्र था वेन, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल भी नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वह वेन वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके अधर्म में लीन हो गया। विनाश काल जब आया तब उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए और मेरे ही उद्देश्य से हवन भी होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले उस अयोग्य वेन से मारीच आदि सभी महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म मत करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को इस प्रकार कहता देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है और मैं किसकी बात सुन। विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर भला है कौन। मैं ही संपूर्ण प्राणियों की और विशेषता सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ या भूलोक और दुलोक को भी रंध डालूँ। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी तरह नहीं हटा सके तब उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि क्रोधित तो थे ही, वेन की बाई जंघा का मंथन करने लगे। इसे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देखकर अत्रि ऋषि ने कहा, निशित अर्थात बैठ जा। इसे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वेन के पाप से उत्पन्न हुए धीरों की सृष्टि करने लगा। इसके बाद महात्माओं ने पुनः अग्नि की तरह वेन की ताहिनी पूजा का मंथन किया। उसे अग्नि के समान महान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले अजगांव नामक धनुष, दिव्य बाण तथा रक्षा के लिए कवच धारण किए वे प्रकट थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न हुए और चारों ओर से वह एकत्रित होने लगे। तो प्रिय माताएं,
ये थे भादो मास के कथा महात्म्य अध्याय 1। इसके आगे का अध्याय हम कल जानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को अभी तक सच्चे दिल से रसपान कर रही होगी। इसीलिए अगर अभी तक आपने इस कथा की रसपान कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखिए। और हाँ, और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। हम किसी को अच्छा करेंगे तभी तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हमारा शिशु को भी मिलेगा। अब आप श्रवण कीजिए गर्भ कथा कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति।